Hello and welcome to the Ram Raja Academy. So today we are going to discuss about the passive components and the first passive component, that is resistor. Okay. So an electronic circuit is the combination of various active and passive components. ओके सो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट गेन प्रोवाइड नहीं करते उन्हें पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स। ओके, और ऐसे कंपोनेंट जो किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग, उन्हें एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, integrated circuits means ICs. Okay, so first of all we will study about the resistor. It is a two terminal device and it opposes the flow of current. resistor अपने टर्मिनल के अक्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ओम्स लॉ मीन्स V is equal to IR, मीन्स प्रोड्यूस्ड वोल्टेज उस रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसके अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। करंट मीन्स I, वोल्टेज मीन्स V एंड रेजिस्टेंस मीन्स R. So V is equal to IR is the Ohm's law. Okay, so रेजिस्टर के सभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का पार्ट माना जाता है, मीन्स उसमें प्रेजेंट रहता है ताकि वो वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर सके। ओके, अगर रेजिस्टर नहीं है इसका मतलब सर्किट को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब जनरली रेजिस्टर दो टाइप के होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल. Okay, they can be divided based on their material used, method of manufacturing and constructions. Okay, so the classification of resistors divided it into fixed and variable type of resistor. They can be further divided. जैसे फिक्स्ड रजिस्टर को आगे डिवाइड किया जा सकता है लाइक कार्बन कंपोजिशन टाइप रजिस्टर, कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर, थिक एंड थिन फिल्म टाइप रजिस्टर, मेटल फिल्म टाइप रजिस्टर एंड वायर वाउंड टाइप रजिस्टर। सिमिलरली वेरिएबल को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है लाइक पोर्ट्स, प्रीसेट एंड कंट्रोल पोटेंशियोमीटर। ठीक है, फर्स्ट वन इज द कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर. ठीक है, it is the mixture of fine carbon and insulating material. ठीक है, जो कि एक रोड के अंदर कंप्रेस किए जाते हैं और एक्लिन से फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इनमें जो रेशो होता है वो कार्बन का जो रेशो डिफाइन करता है कि रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू क्या होगी। ओके, इस तरह के रेजिस्टर बहुत कम पावर रेटिंग में अवेलेबल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/10, 1/8, 1/4, हाफ, 1, 2, इस तरह की वॉट्स की रेटिंग्स में अवेलेबल होते हैं और इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक हो सकती है। ओके, जनरली ये 1 वोट या उससे आसपास या उससे कम की पावर रेटिंग में ही अवेलेबल होते हैं, जैसा हमने देखा अभी 1/10, 1/8 एसेट्रा। तो कार्बन कंपोजिशन टाइप रजिस्टर को बनाने के लिए कैसी प्रोसेस यूज होती हैं? दीज आर मेड बाय जॉइनिंग द कार्बन कंपोजिशन रोड विथ सिल्वर, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, और ये सिल्वर प्लेटेड कैप्स एंड सोल्डर यूजिंग दी कॉपर वायर विथ सर्किट, इस तरह की पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसके बाद इन्हें
एक प्लास्टिक केस में मॉड्यूल किया जाता है, ठीक है, ताकि इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो सके, ये हार्ड बन सके, ये जल्दी ही इफेक्ट ना हो पाए। द फिगर 1 shows the construction of carbon composition resistor and figure B shows रेडी मेड रजिस्टर, जो कि फाइनल कंस्ट्रक्शन, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग के बाद ऐसे दिखते हैं, ठीक है। दूसरा फिक्स टाइप रजिस्टर है कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर। इसके लिए एक कार्बन रजिस्टर फिल्म को हाई ग्रेड सेरेमिक रोड पर डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन में उसका स्पाइरल मूवमेंट किया जाता है जब तक रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू अचीव ना हो जाए। फिर उसे मेटल एंड कैप लगाकर एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कोट कर देते हैं, मींस कोटिंग कर देते हैं, एंड लास्ट में कलर बेंड से उसे पेंट कर देते हैं, जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ओके, वी कैन सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर, जिसमें मेटल लीड लगी हुई है, एंड कैप भी लगा हुआ है, बीच में एक सेरेमिक रोड है जिस पर कार्बन फिल्म की स्पाइरल सर्कुलेशन किया हुआ है, और एक इंसुलेटिंग कोटिंग प्रोवाइड की गई है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर। ओके, सो कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर बहुत सस्ता होता है, चीप होता है और आसानी से मिल जाता है। इसकी जो टॉलरेंस वैल्यू होती है, मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू वेरी कर सकती है, वो जनरली 5% से 10% तक वेरी कर सकती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। ओके, नाउ द थर्ड टाइप रजिस्टर, थर्ड इज थिक एंड थिन फिल्म रजिस्टर। दोनों के बीच डिफरेंस होता है, वो क्या कि सिलेंडर या सरफेस पर फिल्म को कैसे अप्लाई किया जा रहा है, इसके डिफरेंस के बेस पे थिन या थिक फिल्म रजिस्टर डिफाइन होता है। थिन फिल्म रजिस्टर बनता है रेजिस्टिव मटेरियल से, और रेजिस्टिव मटेरियल को सरफेस पर वैक्यूम डिपोजिशन करके, जिसे हम बोलते हैं स्पुटरिंग। अब स्पुटरिंग क्या होती है कि उसको स्पाइरल किया जाता है सरफेस पर, ठीक है, वैक्यूम डिपोजिशन के थ्रू, और उसकी वैल्यू को और एक्यूरेट बनाने के लिए लेजर ट्रिमिंग का यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली थिक फिल्म रजिस्टर में भी सेम कंडक्टिव सेरेमिक यूज करते हैं, बट उस मटेरियल को सिंटर्ड ग्लास मींस बारीक ग्लास, सिंटर्ड मींस बारीक, सो बारीक ग्लास के साथ एक लिक्विड मिलाकर मिक्स करते हैं, सो दैट इट कैन प्रॉपरली प्रिंटेड ऑन स्क्रीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, थिक फिल्म रजिस्टर का टॉलरेंस कितना शो किया हुआ, 5% तक, जो जनरली अब 1 से 2% तक भी इंप्रूव हो गया है। बट थिन फिल्म का टॉलरेंस 0.1% तक भी हो सकता है, एज वी कैन सी। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी थिन फिल्म का कम है, बट थिन फिल्म रजिस्टर इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू थिक फिल्म रजिस्टर। तो जो थिन फिल्म रजिस्टर है वो महंगा होता है, इसलिए उसका यूज केवल उसी जगह किया जा सकता है जहां एक्यूरेसी हाई चाहिए। ओके, नाउ द फोर्थ टाइप फिल्म रजिस्टर इज मेटल फिल्म टाइप रजिस्टर। It is also called thin film resistor, which we have already seen in the property. So because of thinness of film, it has high resistance value. मतलब इसे वहां यूज किया जाना है जहां रेजिस्टेंस वैल्यू की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, ठीक है। सो मेटल फिल्म रजिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड रजिस्टर दोनों सेम प्रोसेस से बनते हैं, ओके, पर इन्हें और भी एक्यूरेट बनाया जा सकता है, जिसकी एक्यूरेसी उसकी नॉमिनल वैल्यू की 2% से 1% तक हो सकती है। मतलब इनको जो वेरिएशन है ओरिजिनल वैल्यू का, वो पहले हमने देखा था 5% टू 10%, वो 1 से 2% तक इतना एक्यूरेट बनाया जा सकता है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ टाइप इज वायर वाउंड रजिस्टर। इसको डिजाइन करने के लिए एक इंसुलेटिंग कोर पर रेजिस्टेंस वायर की वाइंडिंग की जाती है, ओके।
रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है कि कितना लंबा रेजिस्टेंस वायर कोर पर लपेटा गया है, ओके, मीन्स उसकी लेंथ पर। सो रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टिविटी अच्छी होनी चाहिए एंड कोरिजन प्रूफ भी होना चाहिए, मतलब जल्दी ही उस पर जंग ना लगे, ओके। ऐसे रेजिस्टेंस 5 वोल्ट से जनरली 10 वोल्ट तक के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें जनरली सारी की सारी असेंबली को कोटेड किया जाता है सेरेमिक मटेरियल से और स्पेशल कुछ मटेरियल से, ताकि इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 5 वोल्ट से कुछ 100 वोल्ट तक की रेटिंग में अवेलेबल होते हैं और इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से 100 किलो ओम तक वेरी की जा सकती है, ओके। सो दिस फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ wire wound resistor and also the complete made manufactured wire wound resistor, okay. Now color identification means resistance का identification color के थ्रू कैसे किया जा सकता है। So we will understand that how to identify resistance using color coding, ठीक है। इसमें कलर बैंड होते हैं, कैसे? सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 या 3 बैंड रेजिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू होते हैं, ओके। और तीसरा या चौथा बैंड मीन्स थर्ड या फोर्थ नंबर का बैंड मल्टीप्लायर होता है, मीन्स अगर 2 बैंड कलर के हैं तो तीसरा बैंड मल्टीप्लायर हो सकता है, या 3 बैंड कलर के हैं मीन्स ओरिजिनल वैल्यू के हैं तो चौथा कलर बैंड जो है वो मल्टीप्लायर हो सकता है, ओके। देन टॉलरेंस, फिफ्थ बैंड इज टॉलरेंस। ये टॉलरेंस को डिफाइन करता है कि कितने परसेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है, कितना वेरी हो सकता है रेजिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। एंड द लास्ट बैंड इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये डिफाइन करता है कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ कितनी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। नाउ कलर कोडिंग किस तरह डिफाइन होती है? जैसे हमने अभी पढ़ा था कि स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज फिगर हैं, 3 बैंड फिगर हैं, देन फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर है, फिफ्थ बैंड टॉलरेंस है एंड सिक्स्थ बैंड टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ओके। दिस टेबल शोज द फिगर वैल्यू रिस्पेक्टिव विद कलर्स। मतलब फिगर का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड है उसमें कौन सा कलर है उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 0 के लिए ब्लैक, 1 के लिए ब्राउन एंड द 9th के लिए वाइट। ये ओरिजिनल फिगर की वैल्यूज है जो शुरू के 3 बैंड में कलर होंगे उसके रिस्पेक्ट में। देन फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर, उसके लिए भी 2 कॉलम दिए हुए हैं कि हर कलर में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर फोर्थ बैंड सिल्वर है तो 0.01 से मल्टीप्लाई होगा, अगर फोर्थ बैंड ब्लैक है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगर वॉलेट है तो 10m मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई होगा, 10 मेगा, ओके। सिमिलरली टॉलरेंस, तो कितने परसेंट टॉलरेंस होगा? सिल्वर है तो 10% प्लस माइनस मतलब 10% कम भी हो सकती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से और 10% ज़्यादा भी हो सकती है इन द रिस्पेक्टिव टर्म्स ऑफ कलर, ओके। नाउ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ, कितना रेंज उसकी वेरी कर सकती है, टेम्परेचर कितना चेंज हो सकता है, तो ये कितने केल्विन में टेम्परेचर चेंज होने के साथ कितने रेजिस्टेंस चेंज होगा इसकी टेबलिंग है, ओके। एंड द नेक्स्ट फेज आइडेंटिफिकेशन, कैसे उसके नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन बाय मार्किंग ऑफ अल्फाबेट्स ऑन द रजिस्टर, तो उनके जो अल्फाबेट्स हैं वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, इनफैक्ट टॉलरेंस को भी डिफाइन करते हैं साथ में, ओके। सो कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं? आर, के एंड एम। अब ये आर के एम है क्या? तो आर होते हैं, मतलब इसका मतलब है आर का की वैल्यू ओम्स में होगी, के का मतलब है वैल्यू किलो ओम्स में होगी और एम का मतलब है मेगा ओम्स में होंगी, ओके। तो जहां पर भी अल्फाबेट लिखे हों उसके अकॉर्डिंगली हम इसे ओम्स, किलो ओम्स या मेगा ओम्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिर्फ अल्फाबेट काफी नहीं है बल्कि उन अल्फाबेट्स की पोजीशन क्या है, मतलब वो कौन सी पोजीशन पे लिखे हुए हैं ये भी डिफाइन करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, डेसिमल पॉइंट कौन सा होगा।
तो मतलब आर के एम अल्फ़ाबेट डिफाइन करेंगे कि वो ओम्स में होंगे, किलो ओम्स में होंगे या मेगा ओम्स में होंगे। साथ ही उनकी पोजीशन डिफाइन करेगी कि डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर उनके सबसे पहली कोड मार्किंग देखें R47M, तो यहाँ आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर का मतलब है ये वैल्यू ओम्स में होगी, पहली चीज। सेकंड, आर की पोजीशन क्या है, सबसे स्टार्टिंग में, तो वहां डेसिमल पॉइंट डिफाइन होगा, मतलब 0 पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट आएगा डेसिमल वाला। ओके, सो इट्स 0.47, और ओम्स में तो ओम्स। एंड द लास्ट अल्फाबेट इज एम। एम मीन्स टॉलरेंस। ओके, लास्ट अल्फाबेट जो होगा वो टॉलरेंस का होगा, अगर होगा तो, ठीक है। तो लास्ट अल्फाबेट एम है, मतलब इसका कितना होगा रिस्पेक्टिव टॉलरेंस, +-20, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, इन द सेम वे अगर हम देखें थर्ड नंबर की कोडिंग, तो 1K0 मीन्स के की वैल्यू सेंटर में है आफ्टर 1, तो वो होगा 1.0। अब के है मीन्स किलो ओम में होगा, तो 1.0 किलो ओम्स। ये हो गई रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब लास्ट में कोई अल्फाबेट नहीं है, मतलब टॉलरेंस डिफाइंड नहीं है। ओके, so this is the process how to identify the resistance value using the marking of alphabets, ठीक है। नाउ वेरिएबल रजिस्टर, हमने अभी तक फिक्स्ड रजिस्टर देखे थे, अब वेरिएबल रजिस्टर देखते हैं। सो जनरली वोल्टेज एंड करंट वैल्यूज आर नीड टू वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। जैसे टीवी की ब्राइटनेस और वॉल्यूम ऑफ बैंड, ये सब हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट वेरिएबल रजिस्टर डिफाइंस द एप्लीकेशंस वेयर इट यूज्ड, जहां यूज करते हैं उसके हिसाब से इनकी एप्लीकेशन होती है। फर्स्ट वन इज पोर्ट्स, ओके, जिसे नॉर्मली पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस मटेरियल होता है जिस पर मूवेबल वाइपर मास्क लगा होता है, ठीक है, जो कि मूव करता है। तो वाइपर मास्क के या वाइपर के मूवमेंट से रेजिस्टेंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। द सेकेंड वेरिएबल रजिस्टर इज प्रीसेट पोटेंशियोमीटर, जिसमें लिमिटेड वाइपर का मूवमेंट होता है, मतलब एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतना ही मूव कर सकता है, जैसे ट्रिमिंग, एडजस्टिंग या री एडजस्टिंग। इस तरह की प्रोसेस में प्रीसेट पोटेंशियोमीटर यूज होता है, इसलिए इसमें एडजस्टिंग टूल की रिक्वायरमेंट होती है। इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे प्रिसाइज एडजस्टेबिलिटी एंड गुड स्टेबिलिटी ऑफ सेट वैल्यू, ठीक है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वेरिएबल रजिस्टर इज कंट्रोल पोटेंशियोमीटर। इसमें पोटेंशियोमीटर कंटिन्यूअसली पूरे रॉड पर वेरी करता है, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग इसे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए लार्ज वाइपर मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो मटेरियल के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाइड भी किया जा सकता है, मींस इसे डिवाइड किया जा सकता है फर्दर, जैसे कार्बन पोटेंशियोमीटर, सेरमेट पोटेंशियोमीटर एंड वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। these are the further division of control potentiometer. So this is all about the resistance. In the next section we will study about the inductors and other passive components. Thank you.